Hello everyone, this is Dr. Farhad Pathan. In my previous video of osteoarthritis, I have used Dr. Kent's method of repertorization using eliminating symptom, but I have not explained it in detail. So in this video, I am going to explain about the use of repertory, gradation of symptoms and about eliminating symptom. If you are a beginner or student और आपके पास कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है रेपर्टराइजेशन के लिए, फिर भी आप बहुत ही इजीली ये मेथड यूज़ करके एलिमिनेटिंग सिम्टम्स यूज़ करके आप बहुत इजीली रेपर्टराइज कर सकते हो. सो लेट्स बिगिन. बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टेल यू दैट ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये केन्स रेपर्टरी के इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है, तो वो भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. So as homeopathy is both art and science, so we can use repertory in two ways. One is artistically and other is scientifically. So what is the scientific method? Scientific method is the mechanical method taking all the symptoms and writing out all the associated remedies with gradings. तो जैसे हम रेपर्टराइज करते हैं कि 5 सिम्टम्स है पेशेंट के, तो कितने सिम्टम्स कवर हुए, उसको कितना वैल्यू है, कितने उसको मार्क्स है, वो हम इसमें कंसिडर करते हैं. बट द आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग कम्स ग्रेजुअली टू द एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइबर. और जो आर्ट होता है वो ग्रेजुअली वो डेवलप होता है, वो डेवलप करना पड़ता है. सो डॉक्टर केंट सेज आर्टिस्टिक मेथड इज बेटर, but if carried too far it becomes a fatal mistake and must therefore be corrected by repertory work done in even the most mechanical manner. So अगर बहुत ही ज़्यादा हम ठीक से अगर यूज़ नहीं किया आर्ट को, तो ये एक फेटल मिस्टेक भी हो सकती है और हमारी मेडिसिन रॉन्ग हो सकती है. तो इस पर से पता चलता है कि हमें दोनों भी मेथड्स यूज़ करने चाहिए. जैसे कि जो इन द बिगिनिंग ऑफ कोर्स साइंटिफिक मेथड ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट इतना डेवलप नहीं होता है उस टाइम. सो वी कैन यूज़ बोथ द मेथड्स एंड वी शुड यूज़ बोथ द मेथड्स. सो द आर्टिस्टिक प्रिस्क्राइबर मस्ट स्टडी मटेरिया मेडिका लॉन्ग एंड अर्नेस्टली. तो मटेरिया मेडिका का जो नॉलेज है वो होना चाहिए एक आर्टिस्टिक प्रिस्क्राइबर को. क्योंकि डिफरेंस क्या होता है मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी वर्क में, डिफरेंस क्या है कि मटेरिया मेडिका में एक पूरी इमेज जो होती है ड्रग की, वो पूरी इमेज भी होती है. अगर हमें वो पूरी इमेज अगर पता है, तो जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उसे इजीली परसीव कर सकते हैं. इवन केस लेते लेते ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी रेमेडी है. और जो रेपर्टरी वर्क में क्या होता है, रेपर्टरी में ये अलग अलग पार्ट्स में होता है. अलग अलग पार्ट्स में हम देखते हैं, माइंड में देखते हैं, फिजिकल जनरल्स देखते हैं, थर्स्ट, पर्सपिरेशन, और कोई पर्टिकुलर कोई PQRS सिम्टम हो ईयर में, तो ये सब हम फिर कलेक्ट करके फिर एक इमेज बनाते हैं और फिर सामने बैठे हुए पेशेंट से हम मैच करते हैं. तो रीडिंग ऑफ सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पूरी हम जब केस लेते हैं उसमें कई सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कौन से सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है और कौन से सिम्टम हमें कंसिडर करना है वो भी हमें पता होना चाहिए. सो मेंटल सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर द सिम्टम्स ऑफ द फर्स्ट ग्रेड. इफ वेल मार्क्ड, बट इफ वेल मार्क्ड, ये भी है. मेंटल सिम्टम्स बहुत होंगे, लेकिन अगर वो मार्क नहीं है ज़्यादा तो वो यूजलेस है. स्ट्रांगली मार्क्ड मेंटल सिम्टम will always rule out any number of poorly marked symptom of lesser grade. अगर एक दो भी मेंटल सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं जो कि बहुत वेल मार्क्ड हैं, तो बाकी के जो सिम्टम है जो पुअरली मार्क्ड होते हैं, जैसे पर्टिकुलर्स या इवन फिजिकल जनरल्स, और जो इतने मार्क नहीं है, तो वो सब हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं. सो मेंटल सिम्टम्स में भी नॉट ऑल मेंटल सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट. कौन से मेंटल सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं? फर्स्ट are those relating to the loves and hates or desires and aversion. Desires and aversions, loves and hates, क्योंकि ये उस पेशेंट का कोर बनाता है, जो हम बोलते हैं ना कोर फीलिंग, या फिर थीम ऑफ द पेशेंट या कोर ऑफ द पेशेंट. तो ये
ये कोर जो होता है ये इसमें से ही हमें पता चलता है कि उसका डिज़ायर, एवर्जन्स, लव्स एंड हेट्स, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंटल सिम्टम्स होते हैं। सेकंड ग्रेड के जो होते हैं वो है इंटेलेक्ट से रिलेटेड, और थर्ड होते हैं मेमोरी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट हैज़ वीकनेस ऑफ मेमोरी, तो उसमें तो बहुत सारे रेमेडीज है। इवन अगर सब रूब्रिक लिया कि मेमोरी इज वीक फॉर डेट्स, तो उसमें भी 20-30 रेमेडीज है। बट इफ अलॉन्ग विद दैट, इफ द पेशेंट इज वी कम टू नो दैट द पेशेंट हैज़ एवर्जन टू हर ओन चिल्ड्रन, so this is very unnatural and this is not at all common. So तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे? ऑफ कोर्स विल कंसिडर द एवर्जन टू हर ओन चिल्ड्रन, ये बहुत ही मेंटल सिम्टम इसमें बन जाता है। हमें वही मेंटल सिम्टम कंसिडर करना चाहिए, और हम इस मेमोरी के सिम्टम को हम ओमिट भी कर सकते हैं। देन दिस इज अबाउट द मेंटल सिम्टम्स। Then second grade symptoms are those related to entire man, that is physical generals. Second grade physical generals related to entire man and the general modalities, that is a reaction of man to times, to season, to heat, cold, damp and dry, ये भी important होता है। तो जनरल सिम्टम्स हम कब बोलेंगे? जब व्हेन पेशेंट यूजेज आई, वर्ड आई इंस्टेड ऑफ माई, व्हेन पेशेंट सेज आई फील द कोल्ड, आई डेयर नॉट मूव, सो इट इज़ अ जनरल सिम्टम। एंड व्हेन पेशेंट यूजेज माई, दैट इज माई हेडेक इज ऑफुल इन द हाउस, सो हियर इट बिकम्स अ पर्टिकुलर सिम्टम। ओके, नाउ थर्ड ग्रेड, व्हाट आर द थर्ड ग्रेड सिम्टम्स? थर्ड ग्रेड सिम्टम जो होते हैं वो भी फिजिकल जनरल्स ही है, लाइक क्रेविंग्स एंड एवर्जन्स। क्रेविंग एंड एवर्जन, बट टू बी elevated to such a rank they must not be mere likes and dislikes. तो क्रेविंग एवर्जन ये जस्ट मियर, जैसे हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, तो पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे स्वीट अच्छा लगता है, तो सो ये इतना मार्क नहीं होता। तो ये इसको बहुत ज़्यादा, जब ये मार्क हम कब बोलेंगे? व्हेन इट बिकम्स अ लॉन्गिंग एंड लोदिंग। लॉन्गिंग एंड लोदिंग। लॉन्गिंग इज इंटेंस डिज़ायर, लोदिंग इज डिसगस्ट, इंटेंस डिसलाइक। तो ये जब हमें मिलता है लॉन्गिंग और लोदिंग, तब वो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। लाइक वन ऑफ माई पेशेंट, शी वॉज हैविंग एसिडिटी एंड आई टोल्ड हर टू स्टॉप टी। वो 5 से 6 बार वो चाय पीती थी दिन में से। उनको बोला कि आप ये कम करो धीरे धीरे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये कम नहीं कर सकती, और चाय मेरी लाइफ है और मैं मर जाऊंगी अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो। तो दिस इज लॉन्गिंग फॉर टी, उसका लॉन्गिंग था टी। सो अगेन इन अ फिजिकल जनरल, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें भी बहुत से सिम्टम्स होते हैं रिलेटिंग टू मेंसेस। तो कौन से सिम्टम्स इसमें इंपॉर्टेंट है? जनरल अग्रवेशन ऑफ सिम्टम बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मेंसेस, लाइक वर्टिगो बिफोर मेंसेस और डायरिया बिफोर मेंसेस, ये इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अर्ली, लाइक मेंसेस, अर्ली, लेट या फिर एक्सेसिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। देन फोर्थ ग्रेड सिम्टम्स आर पर्टिकुलर सिम्टम्स। सो पर्टिकुलर सिम्टम, पर्टिकुलर modalities of the parts affected. So there are PQRS symptoms even in parts of the body, and they are so guiding that they must be ranked in the higher class. There includes some keynote symptom and may guide safely to a remedy, provided that the mental and the physical general do not stand contrary and to their modalities and therefore oppose the keynote symptom. So this means that particular symptoms are also very important in selection of a remedy if they are PQRS symptom. बट ये जो सिम्टम है पर्टिकुलर, वो हमारे मेंटल जनरल, हमारे फिजिकल जनरल जो है केस में जो इम्पोर्टेंट है,
उसको वो अपोज नहीं करना चाहिए। इफ़ द मेडिसिन इज़ राइट, तो ये सब कुछ मैच होना चाहिए। हमारा PQRS या फिर कीनोट सिम्टम है वो, और हमारे जो फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, ये सब कुछ मैच होना चाहिए इफ़ द मेडिसिन इज़ राइट। अगर ये उसको अपोज कर रहा है तो फिर दैट मीन्स द मेडिसिन इज़ नॉट राइट। नाउ वी विल सी अबाउट द एलिमिनेटिंग सिम्टम। सो आई रिक्वेस्ट कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने एलिमिनेटिंग सिम्टम यूज़ करके उसमें पूरी केस एक्सप्लेन की है और वो केस सॉल्व हुआ है बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपके पास कोई बिगिनर हो और कोई सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं है आपके पास, और आपकी रेपर्टरी यूज़ करके आप बहुत ही इजीली केस को रेपर्टाइज कर सकते हो। So thermal conditions of the patient are very important for the eliminating purpose. If the patient is very hot, he is aggravated in heat, he wants a cool room, and he is very hot patient. To such a hot patient, you cannot give medicines like Nux vomica or arsenic. अगर आपने दे भी दी पर्टिकुलर मोडालिटीज देखकर या दूसरे कोई सिम्टम्स मैच करके आपने अगर मेडिसिन दी, तो वो इतने हॉट पेशेंट को अगर नक्स वोमिका, आर्सेनिक ऐसी मेडिसिन आप देंगे तो वो टेम्पररीली उसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो क्योर नहीं होगा, वो बार बार वो कंप्लेंट्स रिलैप्स होते रहेंगे। सो सेकंड, और कौन से सिम्टम्स ले सकते हैं एलिमिनेशन के लिए? जो PQRS सिम्टम है, पिक्यूलर सिम्टम्स हैं, जैसे कि हमने ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम्स में देखा कि जो हायर ग्रेड के जो सिम्टम्स हैं वो हम एलिमिनेशन के लिए ले सकते हैं। बट उसमें जैसे स्पेशली जो मेंटल जनरल है, फिजिकल जनरल्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एलिमिनेशन के लिए। बट मेरा जो केस था ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसमें मैंने पर्टिकुलर सेंसेशन लिया है एज अ एलिमिनेटिंग सिम्टम, लाइक अ सेंसेशन ऑफ एयर इज गोइंग इन ईयर। सो आप कोई भी सिम्टम ले सकते हो, इवन इफ इट इज़ पर्टिकुलर मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल, but it should be very marked. It should be very marked. So, for example, when patient is aggravated by consolation, and it is a very strong symptom of the patient, and if the patient is hot, so remedies will be Lilium tea, Natrum mur and Platina. दूसरे भी है बट ये मार्क्ड है ज़्यादा। And if patient is, if there is a aggravation from consolation, but the patient is chilly, तो एक कम्प्लीटली अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन इसमें आएंगे, लाइक आर्सेनिक, बेलाडोना, कैलकेरिया फॉस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एलिमिनेशन पर्पज, बट एवरीथिंग शुड बी लाइक थर्मल्स, द सिम्टम्स, इट शुड बी वेरी मार्क्ड। एंड ये एलिमिनेटिंग सिम्टम जो हम चूज़ करेंगे तो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कॉशियसली हमें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमने कोई ऐसा सिम्टम चूज़ किया जो ज़्यादा मार्क नहीं है और उस पर हम अगर वो हम ले रहे हैं एलिमिनेशन के लिए, तो वहाँ पर चांसेस है कि हम रेमेडी मिस कर देंगे जो इंडिकेटेड रेमेडी है। तो इसलिए हमें बहुत ही कॉशियसली जो एलिमिनेटिंग सिम्टम है वो चॉइस करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट eliminating symptom. I hope you like the video. Thank you.